क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जहां पर विराजने वाली इष्ट देवी महाकाली न सिर्फ भक्तों की रक्षा करती हैं बल्कि भारतीय सेना के जवानों की भी रक्षक है। भारतीय सेना में सबसे पराक्रमी कहलाने वाली कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी हैं। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक मंदिर से जुड़ी बेहद दिलचस्प कहानी। जो लोग चैनल में न्यू आए हैं वो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मां हाटकालिका का मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 78 किलोमीटर दूर गंगोली हाट नामक स्थान में है। तो आज हम आए हैं हाटकालिका मंदिर जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो चलिए जानते हैं मां हाटकालिका की कहानी मेरी जुबानी। मां कालिका की उत्पत्ति राक्षस और दैत्यों का नाश करने के लिए हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं आज भी देवी को शक्ति स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में बताया गया है कि सुम्या राक्षस का इस पूरे उत्तराखंड राज्य में प्रकोप था। देवताओं ने शैल पर्वत पर आकर राक्षस से मुक्ति पाने हेतु देवी की तपस्या की और देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण किया और फिर सुम्या राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई। साथ ही महाकाली ने महिषासुर रक्त बीज जैसे राक्षस का भी वध भी इसी स्थान पर किया था। तब से मां काली यहाँ विराजने लगी, लेकिन देवी मां के प्रकोप की वजह से यह जगह निर्जन हो गई थी। मां रात को महादेव का नाम पुकारती थी और जो भी व्यक्ति उस आवाज को सुनता था उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। ऐसे में आसपास से लोग गुजरने से भी कतराते थे। जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ केदारनाथ से होते हुए यहाँ आए तो उनको एक विशाल शक्ति का प्रभास हुआ। उन्होंने अपनी तपस्या और पूजा अर्चना से देवी को खुश किया। माता ने कन्या रूप में उनको दर्शन दिए और कहा कि उन्हें ज्वाला रूप से शांत रूप में लाया जाए। गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा इस स्थान पर महाकाली शक्ति की स्थापना हुई और उनकी शक्तिपीठ के रूप में पूजा होने लगी। माँ की शक्ति और उनके होने का एहसास आज भी यहाँ देखा जा सकता है। कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़ी मां हाटकालिका की दिलचस्प कहानी यह है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के दौरान एक बार भारतीय सेना का जहाज डूब रहा था। तब सैनिक अधिकारी ने जवानों से कहा कि सब अपने कुल देवी देवताओं को याद करें। तभी कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने जैसे ही मां हाटकालिका का नारा लगाया वैसे ही जहाज किनारे आ गया और सब बच गए। तभी से कुमाऊं रेजिमेंट हाटकालिका को अपने आराध्य देवी के रूप में पूजने लगे और भेंट के रूप में 5 धातु से बनी घंटी चढ़ाई, जिसको भारतीय सैनिक अपने कंधों पर रखकर पैदल यात्रा करके पाकिस्तान की रावलपिंडी से गंगोली हाट लेके आए थे। साथ ही यहाँ एक प्रथा सदियों से चली आ रही है। मंदिर के पुजारी शाम के समय माता के विश्राम के लिए उनके गृह में एक बिस्तर लगा देते हैं। जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो बिस्तर में सिलवटें पड़ी रहती हैं। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि मां हाटकालिका हर रात्रि को यहाँ विश्राम करने आती हैं। मां हाटकालिका का डोला जब निकाला जाता है तो डोले के साथ मां कालिका की गन, अन्न और बाण सेना भी साथ साथ चलती है और ऐसा कहा गया है जो भी इस डोले को छू लेता है उसको माता से दिव्य वरदान मिल जाता है।
महाकाली की मूर्ति सूबेदार शेर सिंह द्वारा 1971 में स्थापित करी गई थी, जब हमारा भारत 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से जीता था। इस मंदिर में अगर श्रद्धालु सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये कुमाऊं रेजिमेंट का सिंबल है, तो मीन्स ये जो भी गेट है द्वार है कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे मिल रहा है माता का प्रसाद, तो अभी चलते हैं माता का प्रसाद लेते हैं। हाट कालिका के दर्शन हमारे हो गए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हुए, और मैंने तो प्रसाद भी ले लिया माता का। तो आप यहाँ पे आए माता के दर्शन करें और बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आपको कैसा लगता है वो आप आए और यहाँ पे बताएं। चलिए चलते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।